अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शिरीन फिरोज़ व्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ कोई व्लॉग नहीं शेयर कर रही, बल्कि मैं आपके साथ किचन टिप शेयर करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ होम ऑर्गेनाइज़र भी शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। इस तरह के पिलो कवर तो सभी के यहाँ होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 के सेट में पिलो कवर आते हैं, तो जिसमें एक ख़राब हो जाता है तो फिर हमें दूसरे को भी हटाना पड़ता है। तो इस तरह से हम होम ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। जिस तरफ लॉक हिस्सा होता है ना, उस तरफ को हम ऐसे ही रहने देते हैं और जिधर से हम पिलो को एंटर करते हैं ना, उस तरफ की पार्ट को हम इस तरह से यूज़ करेंगे। आप चाहें तो बीच से सेंटर से यहाँ पे कट लगा सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन मैं ये पिलो कवर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगाऊंगी। लेकिन आप इस तरह से सेंटर में कट लगा सकते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ऐसे ही बिना कट लगाए भी आपको इसका यूज़ करना कैसे है इस तरह से दिखा दूँगी। और इस तरह से आपके पास हैंगर तो ज़रूर होंगे, सभी के यहाँ हैंगर ज़रूर होते हैं। अब इस तरह से जो लोहे का हैंगर होता है ना, इसको हम इस तरह से एंटर करेंगे और इस तरह से इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसको सेट कर देंगे और ये बहुत बढ़िया सा हमारा होम ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका यूज़ हमें किस तरह से करना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यूज़ तो करना आना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे कि आपके गंदे क्लॉथ्स होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। बच्चों के छोटे छोटे अंडरवेयर हैं, सॉक्स हैं, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। साफ़ सुथरे कपड़े भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह से कपड़े धोने वाली जो बकेट होती है उसके पास इस तरह से आप इसको हैंग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बकेट भर जाती है और आपके पास स्पेस नहीं बचता है, तो ये बढ़िया सा होम ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। चलिए दूसरे टिप की तरफ चलते हैं। इस तरह से पार्सल तो आपके घर में भी आते ही होंगे। ऑनलाइन आप जब भी कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के ब्राउन पेपर के पैकेट्स आते हैं, और इसका जो आगे का हिस्सा है ना, उसको हमने कट कर दिया और इसका 2 से 3 इंच का जो पार्ट है उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। और ये बढ़िया सा होम ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। इसमें कुछ भी छोटी मोटी सामान आप भर कर आराम से कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें बच्चों के खिलौने भी रख सकते हैं या कोई भी और ज़रूरत का सामान भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं अरहर की दाल की। अरहर की दाल जब भी पकाओ अच्छी तो सभी को लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में कई लोगों का पेट खराब हो जाता है, क्योंकि दाल गर्म बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 से 3 घंटे सोख करके रख देंगे। दाल भी पक जाएगी जल्दी से और हमारा पेट भी खराब नहीं होगा। अब बात करते हैं सॉक्स के बारे में। सभी के यहाँ सॉक्स होते हैं, छोटे बड़े सभी तरह के सॉक्स होते हैं। अगर बच्चे हैं तो सोने पे सुहागा, इतने ज़्यादा सॉक्स हो जाते हैं कि बस पूछिए मत। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह रखने पर एक मिला तो दूसरा नहीं मिला, तीसरा मिला तो चौथा नहीं मिला, इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे सॉक्स धुलकर तैयार होंगे, सूख जाएंगे ना, हम इस तरह से इनको फोल्ड करेंगे एक के ऊपर एक। और आप तरीका देख लीजिए, इस तरह से हम इनको एकदम आराम से बिल्कुल पैकेट बना देंगे, लॉक कर देंगे। आप तरीका देख लें ध्यान से, बहुत ही अमेजिंग टिप है, ज़रूर से फॉलो करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब चाहे जहाँ भी रख दें, अब आप चाहे 10 से 15 पेयर भी एक साथ में रख देंगे, आपके पेयर बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे। आपको जब भी चाहिएगा आपको फ़ौरन आराम से जो भी पेयर चाहिएगा आपको आराम से मिल जाएंगे। तो देखिए सारे के सारे सॉक्स हम जल्दी से फटाफट से इस तरह से लॉक कर देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप की बात कर लेते हैं। रोटी तो सभी के यहाँ बनती है, लेकिन जब रोटी बनाते हैं ना, तो जो खुश्की होती है, जब इसमें हम खुश्क आटा लगाते हैं तो साइडों में बहुत ज़्यादा गिरता है और हमारा जो काउंटर होता है वो ख़राब हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो काउंटर है वो ख़राब हो चुका है खुश्क आटे से। तो आप क्या करेंगे, नीचे एक कपड़ा बिछाएंगे, कोई भी कपड़ा ले लीजिए आप, एक चौकोर कपड़ा बना लीजिए इसके लिए स्पेशली। अब जितनी मन चाहे रोटियाँ बेलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बार बार आपको काउंटर साफ़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अब इसको हमने क्या किया, देखिए इस पर जो खुश्क आटा था ना वो भी हम इसमें झाड़ देंगे, और जो कपड़े के ऊपर खुश्क आटा गिरा है उसको हम अलग झाड़ देंगे। है ना कमाल की टिप। अब इस तरह से दूध की जो फीडर होते हैं ना, बच्चों के फीडर, वो खाली हो जाते हैं जब बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, तो इस तरह से बेकार हो जाते हैं। तो इनका भी हम यूज़ कर लेते हैं। हमने निप्पल को अलग हटा दिया है। अब क्या करेंगे, इस बॉटल को हम फिर से बंद कर देंगे, और बहुत ही कमाल का है, बहुत मज़ेदार है। तो अब ये देखिए इसका जो होल है ना, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे घर में बहुत सारे फॉक्स होते हैं, स्पून्स होते हैं, जो हमारे इधर उधर बिखर जाते हैं। बच्चे होते हैं ना जब छोटे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस तरह से हम इसको बढ़िया सा स्टैंड बनाकर रख देते हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत ही क्या है। ये देखिए इसमें हमने स्पून भी लगा दिए हैं। अब इसको हम एक साइड में, जहाँ पे हम सारे
बर्तन रखते हैं ना वहाँ पे सेट कर देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप की बात कर लेते हैं। इस तरह से देसी घी जब होता है और वो जब प्लास्टिक के कंटेनर में या कांच के कंटेनर में होता है तो उसको लास्ट में जब थोड़ा सा बचता है तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब इस तरह से घी वाले कंटेनर को गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे और ये देखिए घी मेल्ट होना शुरू हो चुका है। बहुत ही कमाल की टिप है। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि अब ये प्लास्टिक के कंटेनर में घी बचा हुआ है तो क्या करूँ, और मुझे एकदम से आइडिया आया। मैंने ये वाली टिप फॉलो की, बहुत ही कमाल की लगी। अब सारा का सारा घी मेरा निकल आएगा और हम इसको छान लेंगे, क्योंकि नीचे काफ़ी सारी मलाई भी थी इसमें, तो इसको हम पहले छान लेंगे। तो फ्रेंड्स जब हमने पानी को गर्म ही किया है, देसी घी हमारा निकल ही आया है, तो पहले हम इसको छान लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इस गर्म पानी का करेंगे क्या। तो चलिए हम गर्म पानी का यूज़ भी आपको दिखा देते हैं। देसी घी का एक एक बूंद निकल आया हमारा। तो इस गर्म पानी को हम डाल देंगे सिंक में। जब भी आप किचन को यूज़ करें रात में लास्ट में सिंक में थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल दें। जो भी सिंक में जमी हुई चिकनाई होगी वो निकल जाएगी और आपका सिंक एकदम चकाचक बिना स्मेल के रहेगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।